बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान का जो इस संसार में जन्म लेकर आया है, जो इस संसार में आ गया है, बुद्धि अपनी को शुद्ध करना पड़ेगा। इंसान है 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ योनि है, श्रेष्ठ अकल और श्रेष्ठ दिमाग है। फिर भी जहाँ से चल कर आए हैं वहाँ बहुत सारी अशुद्धियों में से, बहुत सारी कमियों से, बहुत प्रकार के खान पान से, जो कि अलग प्रकार का रहा है, वहाँ से निकल कर के आए हैं। जिस मनुष्य की योनि में आए हैं वहाँ पर अपनी बुद्धि को शुद्ध करके, खान पान को एक सुधार करते हुए और बड़ी ही युक्ति से इस मनुष्य जीवन में सफ़र की शुरुआत करनी, हर प्रकार का परहेज करते हुए अपने आप से ही सही सवाल जवाब करते चले। भगवान की जो ये व्यवस्था है, भगवान का जो ये बिजनेस है, कारोबार है, बड़ा ही खूबसूरत है, शानदार है और गुप्त है। दिखाई कुछ नहीं देता कि भगवान जो जैसी व्यवस्था करते हैं, क्या शानदार करते हैं, किया है, लेकिन गुप्त ही गुप्त हो रहा है। अगर इसी का फिर अपने द्वारा सवाल किए पर अगर जवाब भी अगर हम चाहें तो वो जवाब भी है। हर किसी के कर्मों का हिसाब किताब चुकता करवाने का ये जो भगवान ने बिजनेस बनाया, ये संसार बनाया है, संसार में ये सारी व्यवस्था है, कर्मों का जो हिसाब है वही तो हो रहा। हर इंसान जैसे जैसे नया आ रहा है उसके कर्मों के खाते खुलते रहते हैं। हम देखें, बच्चा एक संसार में आता है, किस प्रकार उसकी व्यवस्था होती है, धीरे धीरे देखते ही देखते किस प्रकार के बदलाव आने लगते हैं। खेलते कूदते जब वो स्कूल जाने लगता है, स्कूल की पढ़ाई करता है, उसके तेवर बदलने लगते हैं, विचारधारा बदलने लगती है, स्वभाव और जो कर्म पीछे से जो जहाँ भोक्ता बनकर आया है, कर्म भोक्ता भी है, कर्ता भी है। एक साथ कई बच्चों का अलग अलग प्रकार का भविष्य निखरता हुआ दिखाई देता है। कोई कम पढ़ाई करता है, कोई ज़्यादा पढ़ाई करता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सुखी है। सबकी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं देखने में आती है कि नहीं। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छुपाने की कोशिश करे, क्या पाप छुपते हैं? बचपन से ही हम देखें, हर किसी का खाता भगवान के पास, कुदरत के पास रहता है। इसीलिए उसे परमपिता परमेश्वर कहते हैं, उसके पास रहता है ये खाता। वो पिताजी हैं, परमात्मा हैं। अगर उसको अपना बना ले परमात्मा को, जो खाता लिए बैठा है, कर्म तो जो करने थे कर दिए हमने, पिछले कर्मों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, सुधार कर नहीं सकते। जो कर दिया कर दिया, गलतियां कर दी, पाप कर दी, बुराइयां कर दी, जो कर चुके हैं। लेकिन वो धीरे धीरे हमारे
सामने आते जाते हैं और हमें भुगतान करते रहना पड़ता है। हम समझ सकें तो वो खाता उस परमपिता परमेश्वर के पास है, उसकी कुदरत के पास है, यानी वो सबका करता हरता है, परमेश्वर है। उसके बन जाएं हम, उसको अपना बना लें, ये समझ लें कि उसको कैसे अपना बनाया जाता है, कैसे बना सकते हैं। कोई भी इंसान अगर कर्ज चुकाने वाली लाइन में खड़ा हुआ है, सब के सब चुकाने के लिए आए हैं, और उस पिता ने, परमेश्वर ने, ये बहुत बड़ी व्यवस्था, ये पूरा संसार, ये पूरी कायनात जो है, ये व्यवस्था इस भगवान का बिजनेस है। हर कोई अपना अपना चुकत कर रहा है, फिर आगे के लिए और नया कर रहा है। लेकिन हमें तो चुकत करना है, छुटकारा पाना है। अगर ये ख्याल आ जाए और उस परमेश्वर के बन जाएं, उसको अपना बना लें और सच्ची सच्ची खोल दें अपने आपकी गलतियों का पिटारा, और क्षमा याचना वाला ये हम सीख लें। छुपाएं नहीं। पहले हम कितना करके आए हमें पता नहीं, हम कितना पाप कितनी बुराई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी फिर कर रहे हैं, ये तो हम बता सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हम वही किए हुए हैं कि झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो झूठ नहीं बोला, हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया, हम तो अच्छे हैं, हम तो भले हैं। लेकिन ये सब बताने लग जाएं कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हमसे पाप हो गया, ये भी हमारी गलती है, ये भी हमारी गलती है, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें, उस परमपिता परमेश्वर को अपना बना लें। अगर उसको अपना बनाने के बाद कोई पाप होता है, अगर हम सच्ची सच्ची बात बता देते हैं, तो कहीं देखते ही देखते लगभग सबका सब माफ़ होने लगता है, पिछला भी माफ़ होने लगता है। और यहाँ भी कुछ इस प्रकार के कर्मों से हम बचने लगते हैं। छिपाना छोड़ दे, बुरे कर्मों को छुपाना छोड़ दे। लेकिन हम सफाई देते हैं, जो भी कार्य करते हैं, गलत हो गया तो हम कहते हैं बस थोड़ी सी गलती हो गई, भाई थोड़ा सा ये हमसे पाप हो गया। पाप तो पाप है, थोड़ा क्या अधिक क्या। कहावत है ना कि कख का चोर सो लख का चोर। छिपाने से धारणा नहीं हो सकती। अभी हमारा इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारे लिए ज्ञान भी गुप्त है। माता पिता की जायदाद है, आँखों से देखते हैं, प्रत्यक्ष है। लेकिन जो परम पिता परमेश्वर की जायदाद है वो गुप्त है। और परम पिता परमेश्वर का जो वो असली जीव है, हमारी जो असलियत है, जीवात्मा, वो भी गुप्त है। इन आँखों से ना आत्मा को ना परमात्मा को देख सकते हैं। अब सांसारिक संबंध में अपने को शरीर समझ, इनको भी इन आँखों से देखते हैं और शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं, घर के माता पिता को इन आँखों से देख सकते हैं। टीचर जो गुरु होता है उस गुरु को भी देखते हैं। लेकिन जो असल में पिता है, परम पिता, ये वाला जो गुरु है परम पिता, ये गुप्त है।
और उसको जानने के लिए एक और आँख की ज़रूरत होती है, तीसरी आँख की। आत्मा सोई पड़ी है, अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा गुप्त है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे भगवान भी शरीर में आकर के हमको फिर स्वर्गों वैकुंठों का मालिक बना रहे हैं। बुद्धि भी कहती है हमें, हमने अनेक बार ऐसा पहले किया है। अब फिर से हम इस शरीर में आकर, तो हमारी आत्मा जानती है कि हम परमपिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं। आत्मा जीव के संपर्क से भले ही जीव के कारनामों से, बुरी आदतों से मजबूर हो गई है, मजबूरन पाप वाले रास्ते पर है, लेकिन आत्मा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। शरीर तो बाद में है। आत्मा तो अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। यानी जितना भी हम समझ सकते हैं, बाहर से सीखकर भीतरी जो हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, हर एक का अपना कर्म बंधन है, अपना अपना। अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है, कोई बांधने वाला नहीं है। कोई तो चतुराई से अपने, चतुराई वही होती है जो अपना काम बना ले, जो अपने जीवात्मा का काम बना ले। शरीर का काम बनाना चतुराई थोड़ी होती है। भगवान की मति पर चलना, सतगुरु की मति पर चलना पड़े, तभी जीवन मुक्त हो पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है हर किसी के। एक एक पल में कैसी कैसी सजा नियुक्त कर दी जाती है। भले ही नियुक्त पहले से की होती है, लेकिन आंखों के सामने चित्र बनकर खड़ी हो जाती है। परंतु भोगना पड़ता है। भगवान को याद करना, पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान को याद करना अच्छा है, भगवान का नाम लेना अच्छा है। संसार से जो प्रीत रखते हैं, वो संसार से प्रीत रख कर क्या करेंगे? सब का सब खलास हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। बाहर से प्रीत करके मित्र संबंधियों से खुश खैरियत पूछते रहते हैं, हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है। कभी भगवान से, सतगुरु से प्रीत करके सतगुरु का हाल पूछें, जो असली मीत है, जो असली रिश्तेदार है, उससे हालचाल पूछें। संसार भर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। संसार से, संसार की याद बना करके क्या हमारे पाप कर्म कटने वाले हैं? और अधिक
पाप बढ़ते चले जाएंगे। सतगुरु से मिला नाम जपेंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान का नाम एकत्र करेंगे, पाप कटते चले जाएंगे। और कभी मालिक के नाम जपने से तकलीफ बढ़ती नहीं, सुख मिलता है, जीवन में प्रकाश होता है, पापों का नाश होता है और पवित्रता बढ़ती है, बुद्धि पवित्र होती चली जाती है। ये जो शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पर जीत हासिल कर सकते हैं। और इन पर जीत हासिल हो गई तो परमपिता परमेश्वर की सारी जायदाद के हम ही मालिक हो जाएंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के हम अंश जो है, उन्हीं की सारी जायदाद, वो अंशी हैं, हम अंश हैं, सारी जायदाद हमारी है, पूरी कायनात हमारी है। लेकिन उसको पिता को छोड़ करके केवल जायदाद के मालिक बनने में लगे रहेंगे तो जायदाद के मालिक, संसार के मालिक नहीं बन पाएंगे। संसार के मालिक बनने का ख्याल छोड़ दें, संसार को रचने वाले को अपना मालिक स्वीकार करें, अपना परमपिता स्वीकार करें, उससे मिलन करें, उस राह पर चले। लेकिन शरीर का अभिमान हमारा टूटता नहीं। सतगुरु हमें आगाह करते हैं कि अबोध बालक बनो, नादान बनो, पवित्र बनो। सतगुरु हमें इस दुनिया से एक बहुत बड़ी सफलता दिला करके अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। वे स्वयं भी आए हैं और हमें भी इस संसार में लेकर आए हैं। ये मिलन हुआ है। ये शरीरों का मिलन है और इसी से शुरुआत है कि आत्मा और परमात्मा का भी इस शरीर रूपी जो ये हथियार है, औजार है, ये जरिया है आत्मा और परमात्मा से मेल करने का। दुख सुख तो कर्मों का जैसा खाता है आते रहेंगे, लेकिन परमपिता परमेश्वर को अगर अपना बना लिया, सतगुरु को अगर अपना बना लिया और उन्हीं के इशारे पे चलना शुरू कर दिया, फिर वो कर्म भोग भी सताएंगे नहीं, हमें दुखाएंगे नहीं। दुख आएंगे लेकिन दुखों का असर हम पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने परमपिता परमेश्वर को अपना रिश्तेदार बना लिया, अपना परिवार बना लिया, अपने जीवन का जो मार्गदर्शक बना लिया। उसी के अब मार्गदर्शन में हमने चलना शुरू कर दिया। जब हमारी पुकार उससे होने लगेगी, प्रभु परमेश्वर से होने लगेगी, फिर संसार तो कहीं पीछे छूटने लगेगा। लेकिन क्योंकि ये संसार उसी प्रभु परमेश्वर का बनाया हुआ है, प्रभु परमेश्वर से पुकार लगाने पर फिर संसार हमसे अलग थोड़ा ही हो जाएगा। अभी हम
समझें कि जो भगवान के बंदे हैं, संत महात्मा हैं, आदि जुगाद से आते रहे इस धरती पर, क्या वो संसार में नहीं रहे? क्या कि वो संसार के सुख साधनों से दूर रहे? सब कुछ उनको मिलता रहा, लेकिन वो उन संसार के सुखों के और संसार के पीछे कभी भागे नहीं, उनमें लवलीन नहीं रहे, लेकिन वो संसार और संसार के सुख सभी के सभी ऐसे संतों महापुरुषों के पीछे लगे रहे। लेकिन संतों महापुरुषों को उस संसार में और संसार के सामानों में कभी सुख भासता नहीं, सुख दिखाई देता नहीं, वो सुख नहीं देखते उसमें। उसी प्रभु परमेश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। क्या हम संसार और संसार के सामानों को अपने सतगुरु का प्रसाद समझकर नहीं ग्रहण कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन पहले सतगुरु को अपना बनाए तो सही, फिर ये प्रसाद के नजरिए से हमें प्राप्त होगा। केवल उसको अपना बनाना है, ये तो अपने आप हमारा बनने के लिए आतुर हो जाएगा संसार और संसार के सुख वैभव सामान हमारे बनने के लिए हमारे पीछे पीछे रहा करेंगे। कि आँख वो बख्श दो मेरे दाता, जुस्तजू हो सदा जिसको तेरी, देखें जग के न हरगिज नजारे, देखें जग के न हरगिज नजारे, आरजू ये तमन्ना है मेरी कि ऐसी आँख बख्श दो प्रभु कि हर वक्त तेरी ही तमन्ना लगी रहे। संसार को तो मैं देखो ही नहीं, बस यही मेरी तमन्ना हर वक्त बनी रहे। क्या कि रोम रोम मेरे तन बदन का नाम जाप तेरा करे भगवन, स्थिर मन चित्त से आराधूं, हो न चंचल कभी भी ये मन, गर हो मेरे लबों पे दाता तो हो केवल चर्चा तुम्हारी। ध्यान की टूट न जाए तारे, दृढ़ता ऐसी मुझ में भर दो, करूं खिदमत तेरे दर की, ऐसा अविचल मुझको वर दो। मन न बंधन में मुझको बांधे, प्रार्थना ये प्रभु है मेरी, प्रार्थना ये प्रभु है मेरी। सुंदर इस प्रकार के शब्द हमारे दिल के भीतर से कि ध्यान की टूट न जाए तारे, ऐसी दृढ़ निष्ठा मुझ में भर दो कि ध्यान टूटे ही नहीं, ध्यान की एक सूक्ष्म तार जुड़ी रहे आपसे और आपके दर की खिदमत करता रहूं, करूं खिदमत तेरे दर की, ऐसी अविचल मुझको, ऐसा अविचल मुझको वर दो, यानी ऐसा वरदान दो कि तेरे द्वार की खिदमत करता रहूं, सेवा में लगा रहूं। फिर मन बंधन में मुझे कभी बांध ना सके, बस ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं मन के बंधन में ना आऊं, तेरे द्वार की सेवा हरदम करता रहूं, तेरा ध्यान करता रहूं। रोम रोम मेरे तन बदन का जो है, जितने भी रोम हैं मेरे, 3.5 करोड़ रोम हैं मेरे, ये आपके नाम का जो आपने नाम बख्शिश किया है प्रभु, सभी के सभी रोम आपके बख्शे हुए नाम का जाप करते रहे। और जाप ऐसा कि मन स्थिर हुआ रहे, स्थिर मन चित्त करके मैं आपकी आराधना करूं, मेरा मन कभी चंचल हो ही ना।
केवल आपका ध्यान, आपकी चर्चा। हमारे पास इतना समय चाहे भरपूर हो, समय भरपूर से भरपूर है, लेकिन समय कम से कम है। जितना सतगुरु परमपिता परमेश्वर ने हमें चलने के लिए रास्ता दिया है, करने के लिए काम दिया है, होमवर्क दिया है, जो साधन हमें दिए हैं, जितना भी समय है, चाहे कितने ही वर्षों का समय है, कम पड़ जाएगा। क्योंकि भक्ति को करने के लिए देखते ही देखते भक्ति को किया जा सकता है, समेटा जा सकता है। और अधिक जो समय है, श्वास दर श्वास, पल 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 करके करते चले जाएं और वर्षों के वर्ष लगे रहें तो भी कम है। क्योंकि अगर जन्म सफल करना है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस जीवन में, इस जीवन के रहते अपनी आँखों के सामने मुक्ति प्राप्त हुआ, अपने आप को देखें कि हम मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। सारी दुनिया की ये धारणा है कि कोई बंदा व्यक्ति मर गया है, चाहे जीवन भर पाप करता रहा, लेकिन उसको कहेंगे कि मुक्त हो गया। मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद उसको मुक्ति कहा जाता है। वही शरीर से मुक्ति हो गई तो क्या हुआ, ढेर सारे शरीर फिर मिल जाएंगे। तुरंत शरीर से निकलते ही तुरंत शरीर तैयार होता है। क्या ये मुक्ति होती है? मुक्ति वो जो जीवन के रहते अपनी आँखों से अपना किया हुआ कार्य अपनी आँखों के सामने दिख पड़े। अपना कार्य वही है जो अपनी आँखों के सामने दिखाई देने लगे, भीतर और बाहर समझ में आने लगे। एक छोटा सा भी अगर हम उदाहरण देखें कि अगर हमने कुछ खाना छोड़ दिया है, हम आज संकल्प लेते हैं कि हमने एक बुरी आदत है, हम कोई स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या कुछ गुटखा मसाला खाते हैं, या कुछ और, या हम सोच ले कि चलो ठीक है ये नहीं, हम सोचते कि हम चाय ज़्यादा पीते हैं, चाय से हमारा कहीं नुकसान हो रहा है, हम संकल्प कर लें कि हमने चाय को आज छोड़ दिया। ऐसा नहीं कहना है कि हम चाय छोड़ देंगे। जिसको चाय छोड़ना हो, गुटखा तंबाकू छोड़ना हो, स्मोकिंग बीड़ी सिगरेट छोड़ना हो, ड्रिंक छोड़ना हो, कोई भी बुरी आदत छोड़ना हो, भरपूर मन में एक संकल्प लीजिए और ऐलान कर दीजिए अपने भीतर और बाहर कि ये मैंने छोड़ दिया, कोई भी अब मुझे रोक नहीं सकता, मैं इससे मुक्त हो गया। और फिर हमने उस वस्तु को जिसके बारे में ऐसा कहा, फिर हाथ लगाना छोड़ दिया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, फिर साल, तो क्या मुक्त हो नहीं गए? ये मुक्ति हमने आँखों से देख ली अपने कि हम इस वस्तु से ऐसे जुड़े थे, ये बुरी आदत है, गंदी आदत है, ये गलत जो आदत लगी हुई थी, हमने मुक्ति प्राप्त कर ली। इसी प्रकार जो 84 लाख योनियों में धकेलने वाले, 84 लाख योनियों में ले जाने वाले जो कार्य हैं, जो कर्म हैं, बुरे पाप, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हुए, हम इस प्रकार गलतान हुए, माया में लगे हुए हैं, मन की उसमें गुलामी में जो लगे हुए हैं, तो क्या इनसे मुक्ति पाने में कोई मुश्किल नहीं है? बस संकल्प हो जाए। संसारिक किसी कार्य को छोड़ने में परिवार वाले हमारी मदद कर सकते हैं। हम कोई नशा करते हैं और घर वाले सब परेशान होते हैं, हमारे दुख को लेकर भी परेशान होते हैं, और वो स्वयं जो दुखी होते हैं वो अपने दुख से भी परेशान होते हैं, और ऐसा हमें हौसला देते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और सब ऐसा यथासंभव प्रयत्न करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हम वो मुक्ति दिलाने में हमारे साथ रहते हैं। ये एक झूठी
मोह माया झूठे एक शरीर की जो आदत है, ये लोक परलोक से एक हटकर बात है, छोटे लेवल पर, छोटे स्तर की बात है इसको, कि हमारे जो संसार के लोग साथ में होते हैं। लेकिन ये भक्ति के मार्ग पर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा दिलाने के लिए संसार वाले सक्षम नहीं हैं, क्योंकि जो स्वयं उनके वशीभूत हैं वो दूसरे को नहीं छुड़ा सकते। लेकिन इनसे छुड़ाने के लिए तो स्वयं परमात्मा, परमेश्वर, जो सतगुरु हमारे साथ हैं, उनका हाथ हमारे सिर पर है। वो हमें हर वक्त चिताते हैं, हमें दर्शाते हैं कि तुम ये करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसका लाभ क्या है? 84 लाख योनियों से बचना। काम, क्रोध, लोभ, मोह पर अगर अंकुश लग गया, इसमें एक चीज को छोड़ दें हम, लोभ को छोड़ दें। लोभ को छोड़ने से, लोभ को छोड़ने का संकल्प कर लिया, लोभ का अगर हमने ऐसा सोच लिया कि लोभ फिर हर प्रकार का, पैसों का लोभ छोड़ देना है। लोभ तो शब्द 2 अक्षरों का ही शब्द है, लेकिन इसमें बड़े बड़े कार्य अपने आप हो जाएंगे। संसार से पूरी सुरती हट जाएगी, ख्याल ही हट जाएगा केवल इन 2 शब्दों में। फिर अहंकार भी चला जाएगा, मोह भी चला जाएगा। अगर हमने लोभ करना छोड़ दिया संसार के धन का, तो धन से मोह भी तो हट गया ना। फिर धन से मोह हटेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा मोह पूरे संसार से हट जाएगा, क्योंकि फिर आगे से आगे कड़ी जुड़ती हुई ये समझ बनती रहती है कि ये भी अपना नहीं है, ये भी अपना नहीं है, ये भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, ये भी बेकार है, ये पूरे का पूरा संसार नाशवान है, दुख देने वाला है। फिर सुरती नाम में जुड़ती है, नाम को नित्य निरंतर जपते हुए ये सच्चा है, ये सच्चा है, ये अपना है, ये असली है, ये साथ देने वाला है, ये साथ निभाने वाला है, ये सत्य है, वो असत्य है, झूठ की सच की परख होने लगती है। और फिर वास्तव में अगर देखा जाए, जिसके साथ परमपिता परमेश्वर सतगुरु का हाथ हो, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्ति दिलाने में, 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने में, फिर कौन सा कार्य असंभव है? अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रभु नाम के चिंतन में लग करके हाथ पांव से संसार के कार्य करते रहें, बच्चों को पढ़ाते रहें, लिखाते रहें, हर कोई अपना अपना कार्य करते। ये संसार में जब ये खाता प्रभु लेकर बैठा है, हर किसी का नाम बोलता रहता है, जिसका नाम निकलता रहता है, हर किसी के नाम के आगे जो उसका पिटारा है खोल कर रख देता है, तुम्हें ये भोगना है, ये भोगना है, ये जो तुम्हें मिला है। कोई पुत्र बन के आता है, कोई माता बन के आती है, कोई पिता बन के आता है, कोई भाई बन के, कोई मित्र बन के, कोई संबंधी बन के, कोई अड़ोस पड़ोस बन के, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। ये प्रभु का व्यापार ही तो है, बिजनेस ही तो है। कोई देने आता है, कोई लेने आता है। देखें हम माता पिता के साथ पुत्रों का, बच्चों का जो संबंध होता है, कोई पुत्र देने आते हैं, कोई लेने आते हैं। देने आते हैं तो देखते हम माँ बाप के साथ खड़े हुए उनको सुख पहुँचाते हैं। ऐसे पुत्र भी होते हैं जो माँ बाप को दुख देते हैं, दुख पहुँचाते हैं, सब कुछ उनका छीन लेते हैं, दर दर की ठोकरें खिलाते हैं। वो पुत्र नहीं खिलाते हैं, वो अपने कर्म हैं। माता पिता के भी अपने कर्म हैं। जो देने आता है वो भी कर्म है, जो लेने आता है वो भी कर्म है। हमको केवल भली भांति ये देखना समझना है कि जो हुआ सो हुआ। जो कर्मों का खाता खोल कर हमने हमारे सामने रखता है, वो प्रभु परमेश्वर परमात्मा सतगुरु के रूप में हमारे सामने साक्षात हुजूर गुरु महाराज जी के रूप में विराजमान है, श्री परमहंसों के रूप में हमारे सामने
विराजमान हैं, हम नित्य प्रति दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं, उनको अपना बना लें। जिनके पास खाता है वो खाते को देखते ही देखते फाड़ सकते हैं, लेकिन उनको पहले अपना बनाएं, उनका कहना माने, उनको ही सारा दिन देखें, उन्हीं को ही अपना बने, उन्हीं को ही अपना रिश्तेदार बनाएं, उन्हीं को ही अपना कुटुंब परिवार बनाएं। उन पर इतना अधिकार जमाएं कि उनके सिवा कोई हमारा है ही नहीं। फिर हम देखें कि वो हमारे अपने बनकर हमारे खाते को ही फाड़ देंगे। क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है उसी को हमने अपना बना लिया, उसी का दिल जीत लिया, उसी की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, उसको प्रसन्न कर लिया, उसको राजी कर लिया, उसको अपना बना लिया। वो चाहे जो कर सकता है, उससे कौन पूछने वाला है, उसके ऊपर कौन और न्याय करने वाला है। ये बहुत ही सारगर्भित हिदायत है सतगुरु की, सारगर्भित वचन है ये कि सतगुरु को जिसने भी अपना बना लिया, जिसने सतगुरु के हाथों में अपनी बाग डोर सौंप दी, फिर वो हर हाल में इस संसार में बेखौफ जीवन व्यतीत करते हुए अपने सतगुरु का बनकर एक एक पल का लाभ उठाएगा। और हर वक्त फरियाद करते हैं ऐसे प्रेमी, उनको अच्छा नहीं लगता कि भूले से भी जो मन की आदत है वो बार बार उधर जाता है, बार बार फरियाद करते हैं कि प्रभु हे सतगुरु मुझे ताकत बख्शो कि मैं दुनिया को याद न करूं, मैं किसी अपने बेगाने का ख्याल न करूं। क्योंकि छूटना तो बड़ा मुश्किल होता है ना, किसी वस्तु को अगर हमने छोड़ दिया है, आदतन अगर छुटकारा पा लिया है, तो फिर खतरा तो रहता है, बना रहता है कि क्योंकि वो वस्तु तो सामने रहती है, हमने छोड़ दिया है ना, लेकिन वो वस्तु संसार से ख़त्म थोड़ी हो गई है। लेकिन जब जब उसको देखते हैं, अगर हमने कोई गुटखा तंबाकू खाना छोड़ दिया है या कोई बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया है, ड्रिंक करना छोड़ दिया, वो अवसर तो सामने आते रहेंगे, लेकिन अपने मन की परिपक्वता को हमने बनाए रखना है। ये संसारिक वस्तुओं के लिए भी भगवान से ही प्रार्थना की जाती है, और भक्ति के मार्ग में काम क्रोध लोभ मोह का छुटकारा प्राप्त हो जाने पर भी भक्ति में लगते हुए बार बार प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु कहीं फिर से मैं उस काम क्रोध लोभ मोह की दलदल में न फंस जाऊं, माया की दलदल में न फंस जाऊं, क्योंकि खतरा बना रहता है। इसलिए प्रभु प्रेमी ये जो फरियाद करते हैं कि तेरे गुणवाद गाऊं, तेरे गुणवाद गाऊं, तेरे गुणवाद गाऊं, तेरा ही नाम ध्याऊं, शक्ति दो ऐसी मुझको कि दुनिया को भूल जाऊं। और लालायित रहना हर वक्त सतगुरु से, अगर सतगुरु को अपना बनाना है, अपना बना लिया है, तो बहुत कुछ ऐसी विचारधाराएं, ऐसी बातें होती हैं कि हम अपने तहे दिल में बिठाएं कि तेरे दरबार आकर बनना मैं चाहूँ चाकर, दिल में तमन्ना बस ये विनती है शीश झुकाकर, बन के मैं तेरा हरगिज मन का ना दास कहूँ। तेरा बन जाऊँ, तेरे दर की सेवा करूं। हम देखें कि दरबार में श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में सेवा मांगकर कोई बर्तन धो रहा है, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, इसमें कोई बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। जिसको भक्ति प्राप्त करना है, जीवात्मा तो जीवात्मा है, जीवात्मा अमीर गरीब थोड़ी होती है।
लेकिन शारीरिक अवस्थाएं बड़ी छोटी होती हैं। कोई गरीब बना हुआ है, कोई अमीर बना हुआ है, किसी के गले में सोने के हार हैं, किसी के गलों में जो गरीबी का हार पहना हुआ है। लेकिन सतगुरु के दरबार में दोनों प्रकार के ही जीव आते हैं, जिनको केवल और केवल सतगुरु की बख्शी हुई भक्ति का हार जो पहनना चाहते हैं, अपने गले में धारण करना चाहते हैं। बर्तन धोने की सेवा कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगाने की सेवा कर रहे हैं, जैसी भी सेवा सड़कों पर और जहाँ कोई कार्य होता है, साफ सफाई, कुछ भी ऊपर नीचे कैसी भी सेवा मिले। संसार से मुक्ति तभी मिलती है जब सतगुरु के चरणों में जाकर उनसे प्रीत लगा करके उनके आज्ञा में, उनके समक्ष जो भी सेवा का उपहार मिल जाए, सेवा की भेंट हमें मिल जाए, सेवा का प्रसाद मिल जाए, ये प्रेमी का, गुरुमुख का ऐसा जीवन बन जाए। सतगुरु से बार बार इस प्रकार की पुकार करते रहने से, लगातार उन्हीं को अपना बना करके, उन्हीं से चित्त जोड़ देने से, उन्हीं से वार्तालाप करने से, उन्हीं से बातें करने से, अकेले में दुकेले में अगर 4 लोग हों तो सतगुरु की महिमा गाते रहें। अगर अकेले बैठे हों घर में, अकेले चल रहे हों सफ़र में, तो सतगुरु से स्वयं से बातें करें। ए गुरु महाराज जी मेरा ऐसा कर दो, ए गुरु महाराज जी मेरा वैसा कर दो। क्या गुरु महाराज जी सुनते नहीं हैं? सुनते हैं, सुनते हैं गुरु महाराज जी। सुनाने वाला चाहिए। करते हैं सब काम हमारा, वो करवाने वाला चाहिए। अगर हमारे भीतर सच्चाई है, नम्रता है, सतगुरु से सच्चा असली वाला प्यार है, तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? सब कुछ करेंगे। करने कराने वाले उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। वो चाहे जो कर सकते हैं, हम चाहे जो करवा सकते हैं, लेकिन उनका कहना मानना पड़ेगा। और उनका कहना तो यही है, 5 नियम दरबार के जो हैं वो अपनाओ। श्री आरती पूजा सुबह शाम करो, सेवा श्री दरबार की नित्य प्रति करने की मन में उमंग रखो। जब जब भी समय मिलता है जाकर के सेवा में हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। सत्संग जहाँ भी बैठे हैं, घर में, बाहर में, रास्ते चलते आते जाते, सत्य का संग करते रहे। दर्शन सारा दिन करते रहे और सुमरन भजन ध्यान 2 घंटे बताया हुआ ही है। इस प्रकार से सतगुरु की प्रसन्नता को पाया जा सकता है। सतगुरु को अपना बना के संसार को फिर मुफ्त में ही अपना बनाया जा सकता है। पर संसार की कामना क्यों करें? संसार को अपनाने का ख्याल भीतर में क्यों लाएं? क्यों संसार की ओर देखें? ललचाई हुई नज़रों से संसार को क्यों देखें कि ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, जब ये हमारा शरीर नहीं है। जो भी कुछ देखें शरीर की हद से गुजर कर जाएं कि क्या ये शरीर मेरा है? अगर शरीर मेरा नहीं है तो फिर दूसरे शरीरों का, मेरे घर में जो सामान आज तक है उसका देखें कि ये जो भी सामान है क्या इसमें कुछ भी सामान मेरे साथ जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो और सामान भरने की क्या ज़रूरत है, और सामानों की ओर देखने की क्या ज़रूरत है? ये विचार करें पहले कि जिस वस्तु की मांग कर रहे हैं, जिस वस्तु का ख्याल कर रहे हैं, क्या वो मेरी बन सकेगी, मेरे साथ जा सकेगी, मुझे 84 लाख योनियों से बचा सकेगी? अगर नहीं तो फिर उसकी मांग क्या करना, उसकी ख्वाहिश क्या करना, उसका नाम क्या जपना। और साथ जाने वाले प्रभु की बंदगी है, प्रभु का भजन भक्त है, प्रभु का भजन भक्ति है, सुमरन है, ये साथ जाने वाला है। सतगुरु का दर्शन दीदार है, ये साथ जाने वाला है। फिर यही सब करें ना, जिससे लाभ ही लाभ होने वाला है। क्या पड़ा है इस शरीर में, ये तो जलेगा। क्या पड़ा है इन सामानों में, ये तो यहीं पड़ा रह जाएगा। जीवात्मा बेचारे को क्या चाहिए? ये शरीर की जरूरत नहीं है जीवात्मा को। ये थोड़े समय के लिए लेके आया है कि वो ये जीवात्मा इस शरीर के सहारे, इस शरीर रूपी सीढ़ी पर चढ़ के प्रभु परमात्मा के घर पहुंच सके, उनके साथ मिल सके। और ये शरीर
पा करके हमने यही काम कर लेना है, यही काम करते हुए अपने इस जीवात्मा को रसाई करा देनी है, इसको इसके असली मालिक तक पहुंचा देना है। बाकी शरीर का क्या है, अभी है, देखते ही देखते यहीं लुढ़क जाएगा। संसार के सामानों को छोड़ो, शरीर की भी ख्वाहिश नहीं रखनी है। ये शरीर हमारा 5 साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, ऐसी ख्वाहिश रखनी ही नहीं है, अभी का अभी चला जाए। लेकिन ये जीव आत्मा को परमात्मा से मिला कर जाए, ये कामना कर सकते हैं तो शरीर से नहीं विनती करनी है, प्रभु से विनती करनी है कि अभी का अभी मेरा ये लोक परलोक समझ जाए, अभी का अभी मेरा ये जीवात्मा जो है आपसे एकाकार कर जाए। और उसके लिए यत्न हमें बता दिया है कि अधिक से अधिक भजन सुमरण करते हुए ये लोक और परलोक सुहेला हो सकता है और जीवात्मा परमात्मा से मिल सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।